अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कमर रियाज। अभी हम सी ब्लॉक में मौजूद हैं 6600, 66, 6700 की सीरीज़ में 30-60 के प्लाट्स। ठीक है, ये आपको टैंकी नज़र आ रही होगी। आपने मैप पर भी देखा होगा इस टैंकी को जहाँ पर ये लोकेट कर रही है। ये जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो आपके 6600, 6700 के नंबर्स हैं 30-60 के सी ब्लॉक के। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि ये एरिया बाय द वे पहले भी क्लियर था, मगर कुछ हिस्सा इसका नॉन डेवलप था, नॉन पोजेशन था। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि अभी वर्किंग डेवलपमेंट वो कहाँ तक पहुंची है। ये जो अभी आपको नज़र आ रहा है एरिया, ये एग्जैक्ट लोकेशन 6700 है, जो आपके MR9 की बैक साइड पर एरिया आ रहा है। ठीक हो गया, ये एरिया वहाँ तक तो क्लियर था पहले। ठीक है, सीवरेज नहीं डली थी, अब आपके सामने वर्किंग हो रही है। सीवरेज भी इन्होंने अब इंस्टॉल आके किया है और बेस इन्होंने ऑलरेडी डाली हुई है। तो अब जैसे ये सीवरेज कंप्लीट होगी, सीवरेज है, फिर गैस सिस्टम भी है, जैसे ये इनका कंप्लीट होगा देन जो है इसको सारा सी ब्लॉक को एसफाल्ट करना स्टार्ट कर देंगे। और बाकी ये सारा एरिया आपको जो नज़र आ रहा है एंड तक, वो घरों तक, ये आपका 6400 सीरीज़ से लेकर 6600, 6700 की सीरीज़ है। ठीक है, तो इधर मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ तो ये वाला जो पैच है ये पहले वहाँ मतलब यहाँ तक ही क्लियर था, इससे आगे वो एरिया नॉन पोजीशन था। तो अब आपके सामने आप देख रहे हैं एंड तक लेकर गए हुए हैं, फुल गली काट दी हुई है, सीवरेज भी इन्होंने डाल दी हुई है। और वो जहाँ आपको घर नज़र आ रहे हैं बेसिकली वो आपका सी ब्लॉक का मेन कमर्शियल एरिया है। ठीक हो गया, मेन कमर्शियल है वो, कि अभी ये सो कॉल्ड नॉन पोजीशन है। तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्द ये क्लियर करेंगे। उसके साथ ही आपका MR8 थ्रू करेगा मेन बुलेवार्ड को, और फिर MR8 आपके MR9 को भी क्लियर करेगा। यहाँ से ये सामने आपका MR9 है, यहाँ से ये क्लियर करेगा। और उसके बाद आप देखिएगा कि इसमें कितना बूम आता है। और अगर मैं आपको बताऊँ तो थोड़ा हम आगे की तरफ चलते हैं, और अगर मैं आपको थोड़ा सा मज़ीद बताऊँ तो ये जो है आपको सामने एरिया नज़र आ रहा है MR7, MR9 के अपोजिट, ये आपके 2900, 3000, 3100, 3200 से लेकर 34, 35, 3600 के नंबर्स हैं, 25-50 के। टोटल हाइटेड एरिया है, सबसे सी ब्लॉक का सबसे ऊंचाई वाला हाइटेड एरिया ये वाला बनता है आपका। ये जहाँ पर अभी हम खड़े हुए हैं, या ये सामने जो आपको एरिया नज़र आ रहा है, ज़बरदस्त लोकेशन है, प्राइम लोकेशन है आपकी हर लिहाज से। मगर ये है कि चूँकि ये बेसिकली मार्केट आजकल थोड़ी सी वो डाउन है या स्लो है, तो आपको लाजमी इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आपके सामने ये इन्होंने खुदाई करके सीवरेज डाल रहे हैं, गलियाँ ऑलरेडी कटी हुई हैं, सीवरेज डाल रहे हैं, उसके बाद इन्होंने एसफाल्ट करना है। ये अभी हम डबल रोड की बैक पर मौजूद हैं MR9 की बैक साइड पर 6700 की सीरीज़ में। ठीक है, अगर मैं आपको थोड़ा इस तरह से दिखाऊँ तो ये टोटल आप इन्होंने सारी गलियाँ क्लियर कर दिया है। ये 67 की बिल्कुल एंड तक कुछ हिस्सा रहता है आखिर वाला जो आपको वो थ्रू कर रहा है MR8 को, बाकी ये सारा ऑन क्लियर है। ठीक है, वो सामने एरिया जो नज़र आ रहा है आपको, ये आपके 2700, 2800 के, 2600 के कुछ हिस्सा है जो कि सो कॉल्ड अभी नॉन पोजेशन है, मगर होपफुल ये बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। और आपका यही MR9 इधर से ही आपका MR8 को कनेक्ट करेगा। जहाँ आपको घर नज़र जो आ रहे हैं बेसिकली ये घर आपके कमर्शियल वाली जगह है, इनका जो मेन कमर्शियल है सिविक सेंटर सी ब्लॉक का। तो ये चूँकि अभी ये नॉन पोजेशन है, अगर आप घरों की दूसरी तरफ से देखें, मैं आपको बल्कि दिखाऊंगा भी सही, तो उन्होंने ये पार्किंग वगैरह या जो है कमर्शियल की जो पार्किंग है वो उसको क्लियर कर रही है। तो जहाँ एग्जैक्ट जहाँ पर वो इनके प्लाट्स हैं, कमर्शियल प्लाट्स हैं, वो बेसिकली अभी सो कॉल्ड नॉन पोजेशन है। इंशाल्लाह वो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो जैसे इनका ये जो मामला इनके सेटलमेंट आपस में होगी तो ये सारा क्लियर कर देंगे। बाकी ये जो आपको घर नजर आ रहा है ये बेसिकली घर नहीं है, ये इनके जो वर्कर्स हैं सोसाइटी के, उनकी ये रिहाइश की जगह है, कब्ज़ा इनके पास सारा मौजूद है। ठीक हो गया, और एंड तक अगर आप देखें तो कुछ आपका वो उधर से 6300 की सीरीज़ है, 3570 की, फिर आप में 6800 की सीरीज़ उस तरफ आ रही है, 3570 की कुछ हिस्सा है, तो वो भी ऑलमोस्ट क्लियर है, वो भी सामने भी क्लियर है। इसमें भी अगर हम आपको मैं पानी का बताऊं तो पानी का वो भी प्लांट लगा हुआ है सामने, अगर आपको जूम करके दिखाएं तो ये भी पानी है, इधर से भी टैंकर पानी लेके जाते हैं। और दूसरी तरफ आपके इन नंबरों में भी ये जो नज़र आ रहा है आपको सामने जो टैंकर खड़े हुए हैं, बेसिकली ये भी वाटर चैनल है, यहाँ से भी ये मतलब पानी टैंकर जो है इधर से लेते ही आए। तो पानी का लिटरली कोई इश्यू नहीं है। जो लोग कंफ्यूज हैं, ये परेशान है कि यह पानी आए के फैसिलिटीज़ में है या नहीं है, तो उसके तो आपके सामने सबूत भी आ गए अब तो। ठीक है, बाकी रेस्ट जो भी है सी ब्लॉक इनका 90% क्लियर है।
सबसे अच्छा और सबसे जो प्राइम लोकेशन वो आपकी सी ब्लॉक की बनेगी। वो इस वजह से बनेगी कि ये सामने से ही आपका जो जी ब्लॉक को रास्ता जाता है, उधर से ये मोटरवे को इंटरचेंज मिलेगा इनको, और जी ब्लॉक तो ऑलरेडी इनके साथ आप कनेक्ट हो गया B17 का। तो इस वजह से आपका ये मेन हब होगा सी ब्लॉक। और दूसरी बात यह है कि इनकी एक्सटेंशन भी डेफिनेटली सी के साथ ही आएगी, और जो अभी रिसेंटली जो वो बैलेटिंग कर रहे हैं वो भी सी ब्लॉक में ही एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो अगर आप ये सारे जो वो देखें मुख्तलिफ एंगल से, तो आपको सी ब्लॉक एक मेन हब फ्यूचर में नज़र आएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ आप काइंडली आप इन्वेस्टमेंट करें, सी ब्लॉक में प्रेफर करें। सी ब्लॉक में लेते हैं, बी में लेते हैं या ए में लेते हैं, कहीं भी लें, मगर ख़ास तौर पर ज़्यादा फोकस आप सी में करें, क्योंकि सी की एक तो हार्ट लोकेशन है, टोटल हाइटेड एरिया है, कोई फीलिंग नहीं है, 90% ये क्लियर है, थोड़ा सा पैच बीच में रहता है, तो उसमें वो फुल ये 2 से 3 माह में ये भी क्लियर हो जाएगा। फिर इसमें इंटरचेंज के भी चांसेस क्या 110% श्योर है इंटरचेंज, ठीक है। फिर आपका ये B17 से भी कनेक्टेड है, जी ब्लॉक से भी, उसकी भी मैंने आपको अपडेट किया हुआ है। फिर इन्होंने अब एक्सटेंशन लॉन्च करनी है, ठीक है। एक्सटेंशन में कोई भी नाम आ सकता है, C1 भी हो सकता है, D ब्लॉक भी लॉन्च कर सकते हैं, वो भी सी के सराउंडिंग में ही होगा, मेरे ख्याल से उस एरिया में होगा, ठीक है। और दूसरा आपकी जो बैलेटिंग आ रही है रिसेंटली, वो भी 20 जनवरी को सी ब्लॉक में ही वो लॉन्च करेंगे या बी ब्लॉक में करेंगे। ज़्यादा सी है, मे भी कि थोड़ा सा आपको बी में भी एडजस्ट करें, तो उस हिसाब से देखें। तो आपका ये एक हब है, हब बनेगा, फ्यूचर में बनेगा, आपको इंशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इसमें रिटर्न मिलेगा। काइंडली आप इन्वेस्ट करें, आपको अच्छे खासे सी ब्लॉक में या फैसिलिटीज़ में रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा। आपने वो पैसे अगर आपने बैंकों में रखे हुए हैं, संभाल के रखे हुए हैं, तो वही पैसे अगर आप उठा के फैसिलिटीज़ में या किसी सोसाइटी में डालते हैं, तो मेरे ख्याल से बैंक की निस्बत आपको इधर आके बहुत आउटस्टैंडिंग रिटर्न मिलेगा। बाकी किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें, नंबर मेरा गिवन होगा। थैंक यू वेरी मच।